इस बयानबाजी के बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है। स्वाति मालीवाल केस से जुड़ी हुई विभव कुमार की तलाश लगातार चल रही है। एनसीडब्ल्यू ने विभव कुमार को दोबारा बुलाया है, दोबारा उन्हें समन भेजा गया है, क्योंकि इससे पहले जब समन भेजा गया था तो वो पेश नहीं हुए थे। आम आदमी पार्टी और स्वाति मालीवाल खुलकर अब आमने सामने आ गए हैं। सीएम आवास दोबारा भी दिल्ली पुलिस जा सकती है। इससे पहले करीब 4 घंटे तक कल वहां पर सीन रिक्रिएट किया गया। स्वाति मालीवाल की मौजूदगी में वहां इन्वेस्टिगेशन हुई है। एफएसएल की टीम भी पहुंची थी, जहां से सैंपल लिए गए हैं। वहीं एनसीडब्ल्यू ने विभव कुमार को दोबारा बुलाया है पेशी के लिए, क्योंकि इससे पहले वो पेश नहीं हुए थे। और ये भी बड़ी जानकारी मिल रही है कि सीएम आवास दोबारा दिल्ली पुलिस जा सकती है। जांच करने के लिए सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। वहां पर सीन भी रिक्रिएट किया गया। स्वाति मालीवाल से एक एक चीज बड़ी बारीकी से पूछी गई है। एफएसएल की टीम ने सैंपल भी लिए हैं। कहां पर वो सोफे पर बैठी थी, कहां मारपीट हुई, किस टेबल पर उनका सिर लगा और किस तरह से उनके साथ बदतमीजी की गई है, पूरा सीन वहां रिक्रिएट किया गया। करीब 4 घंटे तक ये पूरा इन्वेस्टिगेशन चला है और आज दोबारा टीम सीएम आवास पहुंच सकती है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। सीएम आवास दिल्ली पुलिस के आज भी जाने का प्लान बताया जा रहा है, क्योंकि इस पूरे केस को लेकर, पूरे घटनाक्रम को लेकर तह तक जाने की कोशिश की जा रही है। विभव कुमार से पूछताछ को लेकर भी उनकी तलाश जारी है। हालांकि क्रॉस कंप्लेंट उन्होंने कराई है स्वाति मालीवाल के खिलाफ, जिसमें उनका यह कहना है कि जबरन सीएम हाउस में घुसने की स्वाति मालीवाल ने कोशिश की। वहीं आम आदमी पार्टी अब गंभीर आरोप भी स्वाति मालीवाल पर लगा रही है कि बीजेपी के कहने पर उन्होंने ये पूरा घटनाक्रम किया है। पूरी घटना को उन्होंने प्लान किया था। उनका मकसद अरविंद केजरीवाल को फंसाना था, लेकिन मुख्यमंत्री मिले नहीं, जिसके बाद उन्होंने उनके पीए विभव कुमार को फंसाया। आतिशी ने तमाम आरोप लगाए हैं, लेकिन स्वाति मालीवाल, क्योंकि पहले मौखिक उन्होंने शिकायत की थी सीएम हाउस पर 13 मई को, जिस वक्त उनके साथ ये घटना हुई, सुबह करीब 9:30 बजे उन्होंने दिल्ली पुलिस को फोन किया था। 112 पर उन्होंने कॉल किया। उसके बाद पूरी घटना की जानकारी दी। दिल्ली पुलिस भी सकते में आ गई कि अचानक से आपकी राज्यसभा सांसद इतना बड़ा आरोप लगा रही हैं, वो भी मुख्यमंत्री आवास पर। घटना का उन्होंने जिक्र किया। पूरे मामले की जांच की गई तो पता चला कि इसमें सच्चाई है, जिसके बाद खुद लिखित में शिकायत दर्ज कराई है स्वाति मालीवाल ने। एफआईआर कई धाराओं में दर्ज हो गई है विभव कुमार के खिलाफ, जिसमें कई संगीन धाराएं भी लगाई गई हैं। लेकिन इस बीच सीएम हाउस का एक वीडियो भी सामने आता है, जिसमें सीएम स्टाफ के साथ बहस होती हुई नजर आ रही है स्वाति मालीवाल की। अब विभव कुमार कुछ और एंगल से इस पूरी घटना को बता रहे हैं। शिकायत दर्ज कराई है ईमेल के जरिए। आम आदमी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि साजिशन इस पूरी घटना को प्लान किया गया था, लेकिन कई कॉन्ट्राडिक्शन है, क्योंकि संजय सिंह पहले इस पूरी घटना को लेकर बताते हैं कि मारपीट हुई है, एक्सेप्ट करते हैं, और अब आतिशी कुछ और कहानी बयान कर रही है। यानी मामला पेचीदा होता हुआ दिख रहा है। मेहंदी गर्ग संवाददाता हमारे साथ जुड़ रही हैं, जो कि इस वक्त स्वाति मालीवाल के घर से लाइव है। मेहंदी, क्योंकि स्वाति मालीवाल को भी सीन रिक्रिएशन के लिए सीएम हाउस ले जाया गया था, आज दोबारा टीम जाने वाली है कि आज भी स्वाति मालीवाल को लेकर जाएंगे, और किस तरह से पूरा घटनाक्रम जब हुआ, स्वाति मालीवाल ने जो बताया उसमें और आम आदमी पार्टी जो आरोप लगा रही है उसमें बहुत अंतर दिखाई देता है। सच्चाई क्या है? जी बिल्कुल वंदना, देखिए जिस तरीके से ये पूरा केस है ये अचानक नए नए मोड़ लेता हुआ दिखाई दे रहा है, और कल का दिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि नई नई बातें इस पूरे मामले में निकलकर सामने आई है। जहां एक तरफ कल एफएसएल की टीम और दिल्ली पुलिस ने सीएम आवास पर जाकर पूरा ये सीन रिक्रिएट किया, जहां पर स्वाति मालीवाल को भी बुलाया गया और एक एक चीज़ को कई घंटों की कार्रवाई करते हुए रिक्रिएट सीएम आवास पर किया गया। वहीं दूसरी तरफ अब आम आदमी पार्टी के अंदर ही कलह दिखी जा रही है। देखिए पहले हम सभी ने देखा था कि संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहीं ना कहीं एक एक्सेप्टेंस पार्टी में दिखा दी थी कि हाँ, सीएम आवास पर स्वाति मालीवाल के साथ इस तरीके का कोई मिसबिहेव या ऐसा कुछ किया गया है और कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब ये पूरा मामला आम आदमी पार्टी में ही बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि लगातार अब विभव कुमार भी एक्टिव नजर आ रहे हैं और उन्होंने शिकायत दर्ज कर दी है कि स्वाति मालीवाल जबरन सीएम आवास पर घुसने की कोशिश कर रही थी, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को तोड़ने की कोशिश कर रही थी, और वहां पर जो बातचीत है, जो गर्मा गर्मी है, वो स्वाति मालीवाल की तरफ से
से भी शुरू की गई थी। तो अब ये जो बोलचाल या फिर ये जो बयानबाजी का मामला है, ये आम आदमी पार्टी के अंदर ही शुरू हो चुका है। साथ ही बड़े आरोप आम आदमी पार्टी ही स्वाति मालीवाल पर लगा रही है। जिस तरीके से कल हमने देखा कि आतिशी ने बहुत बड़े आरोप स्वाति मालीवाल पर लगा दिए हैं कि जो भी वो ये कर रही हैं वो बीजेपी के कहने पर कर रही हैं। और वंदना, देखिए अभी लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और हाल फिलहाल में ही अरविंद केजरीवाल बेल पर जेल से छूटे हैं, तो ऐसे में वो रोड शोज कर रहे थे। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी के लिए इस तरीके की खबरें सामने आना और राज्यसभा सांसद के साथ ऐसी मारपीट की खबरें सामने आ रहा और उसके बाद आम आदमी पार्टी में ही ये जो कलह देखी जा रही है, उसके चलते हुए ये देखा जा सकता है कि इन लोकसभा चुनावों में इन सभी चीजों का जो खामियाजा है वो आम आदमी पार्टी को भुगतना पड़ सकता है, पर आरोप कुछ लगाए दिन जा के रहे लिए हैं अरविंद केजरीवाल की ओर बाहर से हैं। और स्वाति मालीवाल की मिलीभगत के आरोप लगे, जिसके बाद स्वाति मालीवाल ने भी कहा है कि पहले ये लोग पूरी घटना को एक्सेप्ट करते हैं, संजय सिंह सामने आते हैं, उसके बाद यू टर्न लेते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि ये गुंडा पार्टी को धमका रहा है, मैं अरेस्ट हुआ तो सारे राज खोलूंगा। ये किस राज की बात कर रही है स्वाति मालीवाल विभव कुमार को लेकर? क्योंकि अरविंद केजरीवाल के साथ लखनऊ में वो दिखाई दिए, उसके बाद से ही लगातार इस मामले ने यू टर्न लिया है और तेजी से आम आदमी पार्टी के रिएक्शन सामने आए हैं। बिल्कुल वंदना, देखिए जो ये बयानबाजी हो रही है, ऐसे में स्वाति मालीवाल भी चुप नहीं रह रही है और जो उन पे आरोप लग रहे हैं कि वो बीजेपी के कहने से ये सब कर रही है, तो ऐसे में बीजेपी भी काफी ज्यादा एक्टिव मोड में है, अटैकिंग मोड में है। और कहीं ना कहीं कल जो बयानबाजी हुई उसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा था कि विभव कुमार जो है वो आम आदमी पार्टी या फिर केजरीवाल के जितने भ्रष्टाचार के घोटाले हैं उसके बहुत बड़े साथी हैं। इसी वजह से अरविंद केजरीवाल उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं और हो सकता है उन्हें पंजाब में छुपाया जाए, ऐसी बयानबाजी कल बीजेपी की तरफ से की जा रही थी। तो हो सकता है कि स्वाति मालीवाल के पास कुछ ऐसे राज हो जिनको लेकर उन्होंने ये बात कही है कि वो राज खोल दिए जाएंगे। तो क्या कुछ राज है वो देखना तो दिलचस्प होगा, लेकिन बीजेपी का स्टैंड जो है वो बहुत ज्यादा क्लियर है। हालांकि कहा जा रहा था स्वाति मालीवाल की तरफ से भी, उन्होंने स्पेसिफिकली ये मेंशन किया था अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं, लेकिन बीजेपी इस पर राजनीति ना करे। लेकिन बीजेपी भी कहीं ना कहीं ये कह रही है कि राजनीति का मुद्दा ही नहीं है, ये महिला सुरक्षा का मुद्दा है। ऐसे में जो बीजेपी का अटैकिंग मोड है वो स्वाति मालीवाल के फेवर में दिखाई देता है और स्वाति मालीवाल भी बहुत ज्यादा बयानबाजी में इस समय दिखाई दे रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी इस समय बैकफुट पर है, क्योंकि देखिए जैसे ही ये आरोप लगने शुरू हुए थे उसके बाद 2-3 दिन तक चाहे स्वाति मालीवाल शांत रही, लेकिन विभव कुमार का अरविंद केजरीवाल के साथ दिखना बहुत ज्यादा एक संशय और बहुत ज्यादा सवाल खड़े कर रहा था। जी, आतिशी का प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और उसके बाद बीजेपी की साजिश बताना, स्वाति मालीवाल पर आरोप लगाना, एक नया ट्विस्ट इस पूरे मामले में आ गया, क्योंकि इससे पहले आम आदमी पार्टी का रुख कुछ और था। स्वाति मालीवाल के मामले में जब पहली बार 14 मई को संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने ये कहा था कि स्वाति मालीवाल के साथ हुई घटना निंदनीय है, यानी घटना को उन्होंने माना, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी कहा उन्होंने। इसके अलावा कहा कि अरविंद केजरीवाल ने घटना का संज्ञान लिया है। तो वहीं अब स्वाति मालीवाल के तेवर को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने भी मोर्चा खोल दिया। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने कहा है कि स्वाति मालीवाल साजिश का चेहरा है। अब आम आदमी पार्टी के ही दो बड़े नेताओं के दो अलग अलग बयान बहुत कुछ कहते हैं। संजय सिंह और आतिशी का बयान पहले आप सुनिए, उसके बाद मेहंदी आपको रुक करेंगे। एक बहुत ही निंदनीय घटना घटित हुई जिसके बारे में आप सबको बताना चाहता हूं। कल सुबह अरविंद केजरीवाल जी के आवास पर स्वाति मालीवाल जी मिलने के लिए पहुंची थी, ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थी। इस बीच विभव कुमार जी वहां पे आते हैं और उन्होंने स्वाति मालीवाल जी के साथ बहुत बदतमीजी की, अभद्रता की। इस पूरे मामले की जानकारी 112 नंबर पे कॉल करके स्वाति मालीवाल जी ने पुलिस को दी। इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी घटना को संज्ञान में लिया है और इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई करने को कहा है। जहां तक स्वाति मालीवाल जी का प्रश्न है, स्वाति मालीवाल जी ने देश के लिए, समाज के लिए बड़े काम किए हैं। पार्टी की पुरानी और सीनियर लीडर में से एक हैं। हम सब उनके साथ हैं और निश्चित रूप से ये जो
पूरा प्रकरण हुआ है, इसको मुख्यमंत्री जी ने गंभीरता में संज्ञान में लिया है और इस पे कार्रवाई करेंगे। आम आदमी पार्टी ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करती है, ये स्पष्ट करना चाहते हैं। स्वाति मालीवाल जी उस ड्राइंग रूम में बहुत आराम से बैठी हुई हैं। वो पुलिस कर्मियों को ऊंची आवाज में डरा रही हैं, धमका रही हैं। विभव कुमार जी पर जिस पर उन्होंने आरोप लगाया है, ऊंची आवाज में उनको भी धमका रही हैं, उनके लिए अपशब्दों का प्रयोग कर रही हैं। उनके कपड़े फटे हुए नहीं हैं, किसी भी प्रकार से उनके सर पर चोट नहीं दिख रही है। सिर्फ एक चीज दिख रही है कि वो पुलिस को धमका रही हैं, वो विभव कुमार जी को धमका रही हैं, ऊंची आवाज में धमका रही हैं, और कहीं पर भी वो इस बात का जिक्र तक नहीं करती कि किसी ने उनको छुआ है या किसी ने उन पर हमला किया। तो आज के इस वीडियो ने साफ साफ देश के सामने रख दिया है कि स्वाति मालीवाल जी द्वारा लगाए गए ये सारे आरोप बिल्कुल निराधार हैं, बिल्कुल झूठे हैं। एक ही पार्टी के दो नेता, अलग अलग बयान। पहले बयान में आपने सुना संजय सिंह स्वाति मालीवाल की तारीफ करते हैं कि पार्टी के सीनियर लीडर हैं, भरोसेमंद हैं, और दूसरी बार इधर आतिशी उलट बयान देती हैं और स्वाति मालीवाल पर ही वो आरोप लगाती हैं कि साजिशन पूरा खेल खेला गया है। मेहंदी गर्ग हमारे साथ लगातार जुड़ी है। मेहंदी, ये जो कॉन्ट्राडिक्शन दोनों बयानों में दिखाई देता है, संजय सिंह के बयान को अगर गौर से देखा जाए, सुना जाए, तो उसमें ये महसूस होता है कि वो आरोप नहीं लगा रहे हैं, वो बता रहे हैं कि घटना हुई है, विभव कुमार ने मारपीट की है जिसकी पार्टी निंदा करती है। लेकिन आतिशी इसे बिल्कुल दूसरी तस्वीर पेश करने की कोशिश करती हैं, यानी एक ही घटनाक्रम को लेकर एक ही पार्टी का दो स्टैंड। मेहंदी जी वंदना, देखिए ये बिल्कुल सही बात है कि एक ही पार्टी डबल स्टैंडर्ड्स दिखा रही है यहाँ पे, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम पहले दिन से देखा जा सकता है, ऐसे में आम आदमी पार्टी रोजाना अपना स्टैंड बदल रही है। साथ ही साथ जो एक्शंस आम आदमी पार्टी की तरफ से दिख रहे हैं वो बिल्कुल भी कहानी से मैच होते हुए नहीं दिखते हैं। क्योंकि पहले संजय सिंह का ये कहना और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कबूलना कि जी हाँ, विभव कुमार ने कुछ ऐसी हरकत की है स्वाति मालीवाल के साथ जिसका संज्ञान अरविंद केजरीवाल ने ले लिया है, तो ऐसी बात कोई छोटी मोटी बात नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संजय सिंह ने ये साफ तौर पर कहा था। लेकिन उसके बाद लखनऊ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में विभव कुमार का अरविंद केजरीवाल के साथ दिखना, उसके बाद जब सवाल दागे गए अरविंद केजरीवाल पर, तो केजरीवाल का असहज हो जाना और उन सवालों का कोई जवाब ना देना, और उसके बाद कल की घटना जो थी वो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट निकलकर सामने आती है, जब आतिशी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे मामले का एक अलग ही रुख, एक अलग ही एंगल पेश करती है कि ये पूरी बीजेपी की साजिश है या फिर किसी साजिश के चलते ये बिल्कुल मेहंदी, इस घटना में कई ट्विस्ट है, कई लूप होल्स हैं जिनकी तह तक जाना जरूरी है, तभी सच्चाई सामने आ पाएगी। क्योंकि सीसीटीवी से छेड़खानी की भी बात कर रही हैं स्वाति मालीवाल, गंभीर आरोप लगा रही हैं, क्योंकि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है। आप नजर रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका मेहंदी, तमाम जानकारी के लिए।